देश में रोजगार का मुद्दा एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं द्वारा उठाया जा रहा है, क्योंकि इस मुद्दे पर देश की मेन स्ट्रीम मीडिया ना ही सरकार को उसके पुराने वादे पर कोई सवाल कर रही है और ना ही मोदी सरकार को बढ़ती बेरोजगारी से कोई चिंता है। इसी को देखते हुए सभी बेरोजगार युवा अब अपना हक मांगने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है और पिछले 5 दिनों से मोदी सरकार से रोजगार की मांग कर रही है। इसी बीच युवाओं ने आज यानी 25 फरवरी को ट्विटर पर मोदी जॉब दो, मोदी रोजगार दो जैसे हैशटैग के साथ अपनी आवाज को और बुलंद कर रहे हैं, जो ट्विटर पर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ट्रेंडिंग कर रहा है, जिसमें अब तक 5 मिलियन से भी ज़्यादा यानी 50 लाख से भी अधिक युवा शामिल हो चुके हैं। सभी बेरोजगार युवा ट्विटर पर तस्वीर और वीडियो मैसेज के जरिए मोदी सरकार को रोजगार के मसले पर घेर रही है। इस देश के नौजवान रोजगार के हक के लिए लड़ रहे हैं और मोदी सरकार दिन बर दिन इस देश के यंग इंडिया को बेरोजगार करने की तरफ बढ़ रहा है। देश के PSUs को बेच रहा है और जहाँ पे परीक्षाएं हुई हैं उनकी नतीजा नहीं आ रहा है। अगर रिजल्ट आ रहा है उसमें घपला है। रिजल्ट आने के बाद अगर जो स्टूडेंट SSC जैसे स्टूडेंट वेट कर रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट अभी तक नहीं हो रही है। अगर जिनकी अपॉइंटमेंट का लेटर आ चुका है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ये इस देश की रोजगार की स्थिति है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को रोजगार देने की तरफ मोदी सरकार बढ़ रहा है और अमित शाह के बेटे जय शाह को BCCI का चेयरपर्सन बनाया और उसको ज़बरदस्त रोजगार और मुनाफा दिलाता है। बट इस देश के जो नौजवान हैं, जो असली टैक्स पेयर है, जो मेहनत करते हैं और इस देश को बनाते हैं और जिस देश के भविष्य हैं, उनको बेरोजगारी की तरफ बढ़ा रहे हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन ऐसा की तरफ से रोजगार दो आंदोलन में हम लोग इस मांग को लेके रहेंगे और जनता के साथ और देश के नौजवानों के साथ लड़ेंगे। मोदी सरकार को नौजवानों को रोजगार देना होगा। मगर क्या आपको पता है, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं इतनी देर में देश में एक शख्स एक खास वजह से खुदकुशी कर चुका होगा। वो शख्स मेरे पड़ोस मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गांव में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है, 20 साल का एक नौजवान हो सकता है या 35 से 40 साल का कोई आदमी हो सकता है। हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों का एक नया नाम जुड़ता जाता है। आंकड़े बढ़ जाते हैं, पहचान बदल जाती है, लेकिन खुदकुशी की वजह इनमें कॉमन होती है। भारत में हर घंटे एक आदमी बेरोजगारी या पैसों की तंगाई या कर्ज में डूबने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। ये आंकड़े हमें NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से मिलते हैं और NCRB के 2019 के आंकड़ों के मुताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्याएं की। इनमें 11,268 यानी करीब 9% आत्महत्याएं रोजगार न मिलने की वजह से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई। और जब हम खुदकुशी के इन आंकड़ों पर गौर करते हैं, किसानों की खुदकुशी के आंकड़े भी जहन में आते हैं। 8-10 साल पहले किसानों की खुदकुशी के मसले पर हमारे डिस्कोर्स होते थे। किसानों की आत्महत्याएं कैसे कम हो, इस पर चर्चा होती थी। उन सरकारी नीतियों, उन कर्ज की व्यवस्थाओं की आलोचना होती थी जिनकी वजह से किसानों को आत्महत्याएं करनी पड़ती थी। अब किसानों से भी ज़्यादा बड़ा आंकड़ा उन आत्महत्याओं का है जिनकी वजह से नौकरी ना मिल पाना या गरीबी होती है। ये आंकड़ा 2018 के मुकाबले ज़्यादा है। बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ता है तो बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियों का भी आंकड़ा बढ़ता है और बढ़ता है उन युवाओं का गुस्सा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाक होता है। चुनाव से पहले सरकारें नौकरियां निकालती है, फॉर्म भरे जाते हैं। देश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादों के पीछे तैयारी में रातों की नींद जलाते हैं और फिर परीक्षा के इंतजार में कई साल निकल जाते हैं। अगर परीक्षा हो जाए तो नतीजे लटका दिए जाते हैं, नतीजे भी आ जाएं तो ज्वाइनिंग देने में सरकारें कई अड़ंगा लगा देती है। और जो युवा शक्ति देश के सृजन में शामिल होने चाहिए थी, उन्हें नौकरियों के लिए धरना प्रदर्शन करने पड़ते हैं, सोशल मीडिया पर हैशटैग चलाने पड़ते हैं, अपनी बात कहने के लिए मीम बनानी पड़ती है। सरकारें फिर भी नहीं सुनती है और तब सवाल मन में आता है कि हमारी देश की, हमारी सरकार की पहली और सबसे ज़रूरी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। जवाब मिलता है
प्रधानमंत्री के 5 साल पुराने बयान भी। 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद ही पीएम मोदी ने देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा, जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी है और नौकरियां भी है। दिक्कत बस इतनी सी है कि नौकरी से मिलाप का युवाओं में कौशल नहीं है। इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू हुई। इसके लिए एक मंत्रालय भी बनाया गया था और तब देश के पीएम ने युवाओं को सपने दिखाए थे। इस योजना में 2020 तक 1 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी। द हिंदू बिजनेस लाइन अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले तक इस योजना के तहत सिर्फ 34 लाख युवाओं को कौशल मिला और उसमें से सिर्फ 10 लाख को नौकरियां मिली। 2019 के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री से बेरोजगारी के बढ़ते आंकड़ों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया। देश की प्राथमिकता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो अब होनी चाहिए। प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी कई बात कह चुके हैं कि भारत की ताकत भारत के युवा हैं और ये ही युवा जब रोजगार को लेकर अपने समस्या रखते हैं तो सरकार ध्यान नहीं देती। उम्मीद है सरकार युवाओं की मांगों पर ध्यान देगी ताकि आगे से सृजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकरियों के इंतजार में जाया नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, मैं मारूफ बिन रहमानी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो बहुत जल्द। बेरोजगार युवाओं ने आवाज उठाई है, सरकार की नींद उड़ाई है। रोजगार दो मोदी जी, रोजगार दो।